हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम सीखते हैं। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि परिमेय और अपरिमेय क्या है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर पे आए हैं और इसी चैप्टर पे ये वीडियो आप खोले हैं और देखे हैं तो आप जरूर यह समझ लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। बाद में आप पिछला वीडियो जरूर आप देखिएगा ताकि आपको वह समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलिए आज मैं आपको छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं जिससे कि आप परिमेय और अपरिमेय, जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि देखते ही आप बता देंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहां थोड़ा हमसे समझ लीजिए कि आखिर परिमेय और अपरिमेय क्या है। तो पहले हम बताते हैं आपको अपरिमेय, बाकी सब परिमेय होता है। अपरिमेय जान जाएंगे तो बाकी सभी जो है परिमेय होता है। तो यदि कोई भी संख्या यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं, देखिए मैं बारी बारी से आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, बस हमारे चैनल पे आप बने रहिए और अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको 100% चीजें समझ में आ जाए। बीच में यदि आप काट देंगे या पूरा नहीं देखेंगे तो आप जो है उस चीज को समझ नहीं पाएंगे जिस चीज को आप समझना चाहते हैं या मैं समझाना चाहता हूं। तो चलिए आइए अब परिमेय समझते हैं क्या है। तो अगर रूट में करणी जानते हैं ना, रूट में अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है? रूट में अगर अभाज्य संख्या है तो वह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। नियम 1 है, ठीक है, समझ में आ गया। नियम 2, पाई जो होगा, पाई वो भी एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 3, अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जुट रहा हो या घट रहा हो परिमेय, तो वह पूरा संख्या जो है, पूरा संख्या अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर? नंबर 4, अपरिमेय का पूरा रूल मैं बता रहा हूं। यदि अपरिमेय के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ गुणा हो या भाग हो, गुणा हो या भाग हो, या दोनों चीज, गुणा होगा या भाग होगा परिमेय संख्या का, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? यानी कि यदि हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा, गुणा करें, भाग करें या घटा दें, सभी संख्याएं अपरिमेय ही होंगी। अब यह रूट में या दिमाग में यह सब चारों नियम अपने दिमाग में रख लीजिएगा ताकि तुरंत आप छांट सकते हैं। एकदम आंख बंद करके देखते ही आप बता देंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है सेम वैसे ही मैं आपको बता भी रहा हूं। अब कुछ अभाज्य संख्या मैं यहां लिख दे रहा हूं, तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे 1 ना ही भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, तो 2 अब अभाज्य संख्या क्या है? वो ऐसी संख्याएं जिनका एक और अपने के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, यानी दूसरी संख्या से न कटता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जबकि भाज्य संख्या एक और अपने के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से वह कट सकता है। क्लियर हो गया? जैसे 4 है तो 4 देखिए, 1 और 4 के अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी कि 2 से कट जाएगा। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। भाज्य में अपने और एक के अलावा भी कोई दूसरा उसको काट सकता है, लेकिन अभाज्य में केवल एक और वह खुद की संख्या ही उसे विभाजित कर पाएगी, काट पाएगी। तो 2, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। 2, अगर आप भाज्य और अभाज्य, परिमेय अपरिमेय यह सब पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बना दिया है, आप उसको जो है जाकर देख सकते हैं। चिन्ह की गलतियां भी आप सुधार कर सकते हैं, वो भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दिया हूं नीचे, आप उसमें जाकर उसका सुधार कर सकते हैं। बहुत सी चीजें मैथ का सुधार कर सकते हैं, जो बेसिकली चीजें हैं मैंने वह सभी लिंक दे दिया है आपको नीचे, आप उसमें जाकर उस वीडियो को देखें और इसे समझें। चलिए अब मैं बताता हूं। 2 कुछ यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख दें, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, मिस्टेक हो गया, 19, 23, 29,
30 तक, 1 से लेके 30 तक हमने जो है उनके बीच जो है अभाज्य संख्याओं को लिख दिया है, जिसमें जो भी इसमें आए आप समझ जाएंगे उससे। तो यह अभाज्य संख्या है, इसको दिमाग में आप सेट कर सकते हैं। देखिए मैथ ऐसी चीज है, जब तक आप दिमाग में कोई चीज सेट नहीं करेंगे, रूल सेट नहीं करेंगे, तब तक आपका ना कि मैथ हमको आ जाए समझ में तो नामुमकिन है, समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको जो मैं रूल बता रहा हूं, केवल मेरे रूल पर बार बार आप फोकस करिए, तो आप मैथ पहाड़ पे भी आप रहेंगे और कोई पूछ लिया तो आप बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे, अगर यह नियम आपको सब पता है तब, ठीक है ना। तो मैथ और रूल के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। रूल इधर उधर करेंगे तो वह जो है गड़बड़ हो जाएगा, समझ लीजिए। रूल इधर नहीं करना है, तो समझ आ गया ना बात। अब चलिए, अब यहां पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो परिमेय संख्या केवल छांटना है भाई, तो छांटिए। देखिए √3 अभाज्य है भाई, 3 भाज्य अभाज्य संख्या है ना, और वो कड़ी में है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 परिमेय है क्योंकि उसमें नहीं आ रहा है, तो 22/7 लिख दीजिए। में एक भाज्य संख्या आ रहा है, देखिए भाज्य संख्या आ जाएगा, ठीक है ना, रूट में, तो यह परिमेय हो जाएगा। 3 कड़ी में 4। अब देखिए यहाँ पर 4 चौके 16, 16 और 1 17, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या। देखिए 17 आ गया रूट में, अभी हम लिखवाए थे ना अभाज्य संख्या की स्थिति में, और यह इस पर बार आ गया है, और यह बार बार आता जाएगा, जिस पर यह बार आ गया, देखिए यहाँ लिख नहीं पाए हैं। इस संख्या को भी जो है परिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि यह भी परिमेय नहीं है। 1 2 3 4 परिमेय नहीं है, जबकि यह और यह परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या तो अपरिमेय नहीं है, या 4 अपरिमेय नहीं है, या 5 अपरिमेय नहीं है, लेकिन √4 जो है, रूट में 0.4, इसका हम वर्गमूल निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, यह कटेगा ही नहीं। वर्गमूल तो निकाल लेंगे लेकिन यह कटेगा ही नहीं, कि दशमलव के तुरंत बाद जो है यह 4 है, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, रूट में 0.4। बहुत एकदम बेसिकली आपको नॉलेज में दे रहा हूं। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। देखिए परिमेय संख्या छांटना है, तो परिमेय संख्या छांटना है तो क्या है, देखिए यहाँ पे यह परिमेय, या देखिए यहाँ पर 03737 डैश डैश, यह परिमेय, पाई इसके साथ जुट रहा है, यह परिमेय, तो क्या बचा, यह बचा, तो रूट में 1 जो है क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं, जैसे अभाज्य तो दिमाग में है ही आपके, कि अगर रूट में अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो अपरिमेय होगा। वह चारों नियम आप दिमाग में रखिए। एक और रूल आपको दिमाग में रखना है, जिसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं वह परिमेय हो जाता है, और जिनका वर्गमूल हम निकाल नहीं पाते हैं वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। यह दिमाग में आप रख लीजिएगा। जैसे यहाँ कहा है 2, √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या छांटिए। तो परिमेय संख्या छांटने के लिए हमको करना क्या है, √2 जो है अभाज्य संख्या है, तो यह परिमेय नहीं होगा। √3 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी परिमेय नहीं होगा। इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 3 × √2, √5 × √3 में टूट जाएगा। समझ आ गया ना। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो परिमेय क्या बचा इसमें, √9, यह परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या बराबर √9। क्लियर हो गया। इसमें क्या है, √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या देखिए, देखते ही आप बताएंगे परिमेय संख्या। देखिए क्या है, परिमेय संख्या है, अरे अभाज्य है ना, तो कहाँ परिमेय रहेगा, रूट में है, तो परिमेय नहीं है। ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, इसको वर्गमूल में ऐसे 4 × 4 करके 4 बाहर निकाल सकते हैं, और यह एक भाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया, मतलब √16 जो है एक परिमेय संख्या है। वैसे इसमें कहा है, इसमें परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए परिमेय संख्या में
यह परिमेय संख्या √4, यह नहीं होगा परिमेय, यह भी नहीं होगा परिमेय, √9 और √16, यह जो है परिमेय संख्या हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यह आंसर होते जा रहा है, यह दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। देखिए √2, √3, √5, रूट में 4/9, √7, √9 में परिमेय संख्या छांट दिए, तो मैं ही छांट देता हूं। यह परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, अभी रूल पीछे हम बता चुके हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यह है √9 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है, मतलब रूट में 4/9 एक परिमेय संख्या है और √9 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा आपको? परिमेय और अपरिमेय संख्या छाटिए, तो पाई क्या है बताया ना, अपरिमेय, तो यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। यह क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, और रूट में 0.9 माने दशमलव तुरंत लग गया है ना, तो इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमको लग रहा है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय। जब तक आप रूल दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक आप जो है सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय का छांटने का जो मैंने रूल बताया है वह आप दिमाग में जरूर रख लीजिए। ठीक है ना? क्लियर हो गया?